जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राजेश साहब। बुध 5 जुलाई को अस्त हो जाएंगे। अब बुध जब 5 जुलाई को अस्त होंगे तो आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, किस किस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर मैं विशेष रूप से जानकारी देने का प्रयास करूंगा। मेष से लेकर के मीन राशि तक यदि आपकी है तो आपके जीवन पर क्या इंपैक्ट रहेगा, क्या सावधानी रखनी है और किस चीज पर विशेष ध्यान देना है, ये सारे विषय की जानकारी आज मैं देने का आपको प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले निवेदन करूंगा, यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा अपने कुंडली पर डिटेल में डिस्कशन करना, डिटेल में जानकारी प्राप्त करना, तो नंबर दिख रहा है, आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपके घर आऊं, वास्तु विजिट करूं और बताऊं कि क्या सही है, क्या गलत है, कहां पर क्या होना चाहिए, जिससे आपके घर में सुख शांति और प्रसन्नता हो, तो आप मुझे कॉल करके अपने यहाँ इनवाइट कर सकते हैं, देश या विदेश के अंतर्गत। यदि आप चाहते हैं मेरे द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का पाठ करवाना या श्री राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा कराना, तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अभी तक का जो प्लान है, मैं यूएसए बोस्टन में आ रहा हूं अगस्त में 25 तारीख की बात, 25 से लेकर के शायद 30 तारीख तक मैं यूएसए बोस्टन में रहूंगा और 20 से शायद हो सकता है, थोड़ा डेट हम इधर उधर कर सकते हैं। अभी तक का जो प्लान है, आप अगर चाहते हैं कि आपके यहाँ मैं कब आऊंगा ये जानकारी प्राप्त करना, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलिए बताते हैं कि बुध 5 जुलाई को जब 5 जुलाई को अस्त हो जाएंगे और 5 जुलाई से लेकर के और 21 जुलाई तक बुध अस्त रहेंगे। 5 से लेकर के 21 तक, यानी 15 दिन का ये जो करीब करीब 15 से 16 दिन का समय होगा, इसमें बुध अस्त रहेंगे। बुध जब अस्त होते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम होती है। देखिए, सबसे पहले ये जानना इंपॉर्टेंट है कि वो प्लैनेट किस किस चीज का कारक है। बुध कारक है हमारे शब्दों के, ध्यान रखिएगा, हमारा जो बोलने का तरीका है उसके कारक बुध हैं। यदि आपके कुंडली में बुध दशा में चल रहे हैं, अंतरदशा में चल रहे हैं, तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। प्रत्यंतर दशा में चल रहे हैं तो विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आपका इंटरव्यू इत्यादि है कहीं पर, तो विशेष ध्यान रखना है। अगर आपका बोलने का काम है, किसी ऐसे फील्ड में है जहां पर आपको हमेशा बोलना पड़ता है, लाइक अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में हैं, आप पॉलिटिक्स में हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, आप पब्लिक कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कहीं भी काम करते हैं, तो ऐसे कंडीशन पर आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता होगी। जनरल भी, क्योंकि बुध कारक हैं शब्दों के, बुध कारक हैं वाणी के, बुध कारक हैं एग्रीकल्चर के, जो लोग किसान हैं उनको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। आप कोई नए प्लांट लगा रहे हैं, आप कोई नई चीज करने जा रहे हैं, बुध कारक हैं बिजनेस के, आप कोई नया बिजनेस प्रारंभ करने जा रहे हैं या जा रही हैं, या व्यापार कर रहे हैं या कर रही हैं, बुध इसके कारक हैं। ज्योतिष में बुध को सरस्वती कहा गया है। बुध रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र के कारक हैं। बुध को साइंस का कारक भी ज्योतिष के अंतर्गत कहा गया है। तो एक तो ग्रीनरी से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर रहे हैं, आपका कोई वर्क जो है स्पीकिंग का है, आप उससे रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू इत्यादि है अगर आप उससे कोई काम कर रहे हैं, या बुध स्किन के भी कारक हैं तो अपने स्किन का भी, इन सब चीजों पर अस्त होने से बुध का एक ऐसा इंपैक्ट आएगा जो बेहतरीन नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, लाइक अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप अधिक प्रिपेयर करके अपने आप को जाइए कि बुध के अस्त होने पर जनरली हम वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं जिसकी नीड सामने होती है। यदि आप इस समय पर कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं या जा रही हैं, तो प्लीज बी केयरफुल, क्योंकि इस समय पर स्टार्ट किया गया बिजनेस जो है उसका जो प्रोग्रेस होता है वो बहुत स्लो होता है, क्योंकि बुध इस टाइम पर अस्त होते हैं। इस समय पर अगर आप किसी चीज का समझौता करने जा रहे हैं या जा रही हैं, क्योंकि 5 से लेकर के 21 तारीख बुध अस्त रहेंगे, इस समय पर अगर आप कोई लाइक आपका प्रॉपर्टी का समझौता है या कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था उसका समझौता है, या कोई चीज चल रही थी जिसको आपको शॉर्ट आउट करना है, जिस पर आपको समझौता करना है, इवन मैं अगर ये कहूं कि पति पत्नी का रिलेशनशिप है उसमें प्रॉब्लम थी, उस पर समझौता करना है, भाई बहन का किसी रिलेशनशिप के अंतर्गत भी अगर समझौता करना है, तो क्योंकि जो आप कहना चाहते हैं वो
एक्चुअली में आप नहीं कह पाएंगे, नहीं कह पाएंगी, जिस कारण से आपके मन में एक टीस रह जाएगी कि हम ये कहना चाहते थे या कहना चाहती थी, लेकिन एक्चुअल में हम वो नहीं कह पाए या नहीं कह पाई। तो ऐसे परिस्थिति के अंतर्गत अगर कोई समझौता इत्यादि है, अच्छा ये सब अगर है तो इसके लिए क्या करना है वो भी मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत थोड़ी रुकावट होने वाली है, नुकसान नहीं होने वाला, इसको ध्यान रखिएगा। ये मेरा कहने का तात्पर्य नहीं है कि प्रॉब्लम आ जाएगी या चीजें खराब, नो, मैं कहना ये चाहता हूं कि इन सभी चीजों को यदि आप करने जा रहे हैं तो वहां पर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है। लाइक यदि आप किसी इंटरव्यू इत्यादि के लिए जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की आवश्यकता है, एक्स्ट्रा प्रिपेयर करके अपने आप को चाहिए। आप किसान हैं, आप कोई फसल इत्यादि आपकी बोई हुई है या किसी फसल इत्यादि को आप बो रहे हैं, तो इस समय अपने फसलों का प्लीज ध्यान रखिए। इस समय पर कोई पशु आकर के उसको चर जाए या फिर कीड़ा इत्यादि लगने से वो फसल खराब हो जाए या फिर कोई वो सड़ जाए, कुछ इस प्रकार की परिस्थिति आपके फ्रूट्स का अगर काम है, फसलों का काम है, तो वहां पर दिक्कत होने का योग है। इसलिए उस पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर आप मीडिया इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री के अंतर्गत काम करते हैं या बोलने का कहीं भी काम करते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में या तो आप अपनी बात को, जो आपकी क्वालिटी एक्चुअली है, जो आपकी कैपेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आप चीजें डिलीवर ना कर पाए, चीजें ना बोल पाए, इस प्रकार की परिस्थिति होती है। तो ये जो कंडीशन जो बुध के हाथ में है, इनसे रिलेटेड चीजें यदि 5 से लेकर के 21 जो जुलाई है, यहां तक बुध अस्त रहेंगे तो ध्यान रखने की आवश्यकता आप सबको रहेगी। मैं एक बात बहुत क्लियर कहना चाहता हूं, इस समय अगर सरकार मेरी बातों को सुन रही है या कुछ कंट्रीज में जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं वो अगर मेरी बातों को सुन रहे हैं, सो प्लीज बी केयरफुल। इस टाइम पर कोई टॉक ऑर्गेनाइज करना बहुत बेहतर नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम पर जो समझौते किए जाएंगे वो समझौते फ्यूचर में जो है वो क्लियरिटी उनमें नहीं आ पाएगी और वो बीच में खत्म हो जाएंगे, उनका कोई मतलब निकल नहीं पाएगा, क्योंकि दोनों तरफ के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो अपनी बातों को ढंग से नहीं कह पाएंगे। तो इसलिए इस समय पर हमको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं कि मेष से लेकर के और मीन राशि की जो जातक जातिका हैं, उनके लिए आखिर ये परिस्थिति कैसी रहेगी। ज्योतिष के अंतर्गत स्पेशली मैं अगर ज्योतिष की ना बात करके श्री रामचरितमानस की बात करूं, तो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने बुद्ध को बहुत इंपॉर्टेंट स्थान दिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विविध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी करो कर जोरी और होई प्रसन्न पुरवों सकल मंजु मनोरथ मोर। हे ग्रह बुद्ध, मेरे मनोरथ को आप पूर्ण करो, मेरे मनोरथ को पूर्ण कर सकते हैं। तो क्योंकि हम बुद्धि और शब्द के द्वारा ही अपनी कामनाओं की पूर्ति कर पाते हैं, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। तो अगर हम मेष राशि के लिए बात कर लें, मेष राशि के लिए आखिर बुध की क्या परिस्थिति होगी, क्या करने वाले हैं, उनके अस्त होने पर आपको क्या ध्यान देना होगा। बुध के अस्त होने से, क्योंकि आपके तृतीय भाव के और उसके साथ छठे भाव के स्वामी बुध हैं, गोचर उनका आपके चतुर्थ भाव में रहेगा। ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम अगर करने जा रहे हैं या जा रही हैं, या अपने छोटों से, अपने भाई बहन से या उनके जैसे किसी से अगर कोई टॉक है, कोई बात है, कोई डिस्कशन है, तो अपने शब्दों को थोड़ा ध्यान से प्रयोग करने की आवश्यकता रहेगी। प्रॉपर्टी का खरीद फरोख्त अगर करने जा रहे हैं, खरीदने या बेचने जा रहे हैं, तो प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट एंड वहां थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। उसमें डिले होने का योग जरूर है और कुछ धोखा हो इस प्रकार का योग है, सावधानी रखेंगे बेहतर रहेगा। राशि वृष के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि पंचम भाव और द्वितीय भाव के स्वामी हैं, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट इस समय पर करने जा रहे हैं, जा रही हैं, किसी इंटरव्यू इत्यादि के लिए स्पेशली जा रहे हैं, जा रही हैं, अगर पारिवारिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर डिस्कशन करने जा रहे हैं या जा रही हैं, या आप संतान के लिए कोई प्रयास करने जा रहे हैं या जा रही हैं, चाहे वो IVF इत्यादि की बात की जाए या संतान के लिए कोई काम करने जा रहे हैं या जा रही हैं, तो प्लीज उस पर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कीजिएगा, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कीजिएगा। बुध के अस्त होने पर वहां पर ज्यादा मेहनत करने पर ही रिजल्ट आएगा, आसानी से नॉर्मल मेहनत करने पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैं उसके लिए क्या करना है वो भी आपको जरूर बताऊंगा। मैं बात कर लेता हूं पहले राशि मिथुन को लेकर के, जहां पर बुध चतुर्थ भाव के स्वामी हैं
और आपके राशि के स्वामी है। अब क्योंकि आपके राशि में इस टाइम पर सूर्य गोचर भी कर रहे होंगे, आपका हेल्थ, यदि आपने मान लिया जाए कि आप ने एक्सरसाइज स्टार्ट किया है या आपने ट्रीटमेंट के लिए कोई कुछ चीजें स्टार्ट की है, अपने हेल्थ के बेटरमेंट के लिए जो भी चीजें आप स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें थोड़ा रिजल्ट धीरे आएगा। इस समय आपको अपने हेल्थ पर ध्यान भी रखना होगा, कोशिश करना होगा कि ऐसा ओवरलोड बॉडी पर ना डालें। कोशिश करना होगा आपको कि खान पान पर अपने ध्यान रखा जाए। कोशिश करना होगा आपको कि आप नींद इत्यादि प्रॉपर लें। रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू व्हीकल, रिलेटेड टू सेटलमेंट, इस टाइम पर अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालें। क्या करेंगे जिससे बुध और स्ट्रांग होगा, उस पर मैं जरूर आऊंगा। बुध के कमजोर होने पर आपका जो इंप्रेशन है वो थोड़ा कमजोर होगा, जिस कारण से कुछ लोग आपको इग्नोर करेंगे। हो सकता है कि उससे आपका मन परेशान हो। राशि कर्क की बात कर लेते हैं, जहां पर तृतीय भाव के स्वामी बुध हैं और द्वादश भाव के स्वामी बुध हैं। द्वादश भाव कोर्ट कचहरी को रिप्रेजेंट करता है, द्वादश भाव बिस्तर को रिप्रेजेंट करता है, द्वादश भाव नींद को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा भाव पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है। अब जब तीसरे और 12वें भाव के स्वामी की परिस्थिति अच्छी नहीं होगी, अस्त हो जाएंगे, तो आपकी नींद जरूर डिस्टर्ब होगी। इसको चेक कर लीजिएगा, जो कुछ मैं बता रहा हूं ना, आप चाहें तो इसको प्लीज चेक कीजिएगा, आपको पता चलेगा आपकी नींद में डिस्टर्बेंस होगी। कोर्ट कचहरी में कोई मामला है, विचाराधीन है, चल रहा है, उसमें डेट और मिल जाए या रिजल्ट जो है, रिजल्ट आपके फेवर में ना आए, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो डिले हो जाएगा, इस प्रकार की कंडीशन दिखती है। कॉन्फिडेंस लेवल लो रहने पर शरीर का एनर्जी लेवल कम होगा, तो इसलिए कुछ स्वास्थ्य में कुछ गुप्त चीजें जो है हेल्थ की, वो परेशान करेंगी, जिसको लेकर के मन आपका जरूर परेशान रहेगा। इस प्रकार की परिस्थिति दिखती है। कोई मुकदमा इत्यादि दायर करना है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई काम करना है, तो प्लीज आप उसको नहीं कीजिएगा। इन करीब 15-16 दिनों में आपके लिए फायदेमंद होगा। राशि सिंह की अगर हम बात कर ले, लाभेश हैं और उसके साथ धनेश हैं। किसी भी प्रकार का लॉटरी सट्टा से संबंधित काम करने से बचिएगा। इन्वेस्टमेंट भी करने से प्लीज बचिएगा, ठीक है। ये दो चीजें आपको लाभ की जगह पर हानि हो जाए, इस प्रकार की परिस्थिति है। सावधान रहेंगे तो बेहतर रिजल्ट होगा। अगर हम बात कर लें राशि कन्या को लेकर के, नौकरी में अप्लाई करने से या व्यापार शुरू करने से, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी चीजें हैं उनका ध्यान रखिएगा। हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखिएगा, प्लीज डोंट इग्नोर दैट, ओके। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो हेल्थ प्रॉब्लम के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ में टाइम से काम पर पहुंचिए, टाइम से वहां से निकलिए। अपने काम, आपका काम जब तक पूरा ना हो जाए तब तक उसको ढीला मत छोड़िए। इस समय पर आपकी छोटी सी भी गलती आपके लिए बड़ा स्वरूप धारण कर लेगी। उपाय लास्ट में बताऊंगा, परेशान नहीं होइएगा, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ पर ध्यान रखिएगा। राशि तुला की बात कर लेते हैं, जहां पर भाग्य के स्वामी हैं, जहां पर 9th हाउस के स्वामी हैं और 12th हाउस के स्वामी हैं। भाग्य के अस्त हो जाने के कारण प्रॉब्लम होती है। जो भी आप कोशिश कर रहे होते हैं या कर रही होती हैं, उसका रिजल्ट आपको डिले मिल रहा होता है। जितनी चीजें आपकी चल रही होंगी, आपको ऐसा लगेगा कि ये चीजें मेरी रुक सी गई हैं, ये चीजें मेरी बन नहीं रही हैं, मेरा नुकसान हो जाएगा। मन विचलित, मन भयभीत, मन परेशान होगा, लेकिन परेशान नहीं होइएगा। आपको अच्छा रिजल्ट आने वाले समय में जब बुध उदय होंगे तो मिलेगा। ध्यान एक चीज का और रखना है, कोई भी मुकदमा अगर दायर करना है, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड अगर कोई काम करना है, सो प्लीज अगर पॉसिबल हो तो उसको थोड़ा डिले करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। राशि वृश्चिक की बात कर लेते हैं, जहां पर अष्टमेश और लाभेश है। अगर कोई पैसा आपका किसी के पास फंसा हुआ है और उसको लाने का प्रयास करना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूर प्रयास करना चाहिए। बुध यहाँ अच्छे रिजल्ट दे देंगे। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट वगैरह में पैसा लगाते हैं या लॉटरी सट्टा जुआ से पैसा कमाते हैं, प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। वहां से आपका लॉस होने का चांस है, वहां पर आपका पैसा फंसने का चांस है। पार्टनरशिप में यदि कोई बिजनेस इत्यादि शुरू करना चाहते हैं या चाहती हैं, सो प्लीज डोंट स्टार्ट दैट, ओके, इन दीज डेज। जो
आपका ये समय है 5 जुलाई से लेकर के और उसके साथ जुलाई 21 तक, इस समय में स्टार्ट करने से उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिले उसके चांस कम होंगे। चलिए बात कर लेते हैं राशि धनु को लेकर के क्या परिस्थिति रहने वाली है। यहां पर राशि धनु में स्पेशली अगर लोन इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, जरूर मिल जाएगा। किसी के पास पैसा फंसा हुआ है, उसके लिए किए गए प्रयास पर सफलता मिलेगी। पर जीवन साथी से संबंध सुधारने वाले, प्रेमी प्रेमिका को प्रपोज करने वाले, नए बिजनेस को स्टार्ट करने वाले और नौकरी इत्यादि के लिए अप्लाई करना या इंटरव्यू इत्यादि देना, इन सब चीजों के रिजल्ट में डिले होगा। इन सब चीजों का रिजल्ट जो है वो जल्दी नहीं आएगा। आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो जो है वो उस समय पर रिजल्ट ना आने से मन में बहुत बेचैनी और एंजाइटी जैसी परिस्थिति होगी। अपने काम पर लापरवाही नहीं कीजिएगा, प्लीज ये ध्यान रखिएगा। नौकरी या बिजनेस जो भी करते हैं, प्लीज वहां पहुंचने का जो समय है उसको ऑन टाइम रखिए। वहां से निकलिए 10 मिनट बेशक लेट, लेकिन ऑन टाइम पहुंचिए, फायदेमंद होगा। राशि मकर के लिए परिस्थितियां अच्छी रहेंगी। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होंगे। स्वास्थ्य में आपको जरूर सुधार देखने को मिलेगा। मेरी सबसे पसंदीदा राशि कुंभ राशि के लिए बुध के अस्त होने पर एक तो बच्चों को डांटना नहीं है, यह ध्यान रखना है। पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना है और उसके साथ साथ प्रेमी प्रेमिका से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बच्चों पर प्रेशर बिल्कुल नहीं बनाना है, ये ध्यान रखिएगा। पढ़ाई पर जो बच्चे कर रहे हैं वो ज्यादा फोकस करेंगे, ऑन टाइम चीजें करने का प्रयास करेंगे, फायदेमंद रहेगा। राशि मीन की अगर बात किया जाए, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव के स्वामी बुध अस्त होने से यदि विवाह इत्यादि तय करने का प्रयास कर रहे हैं या कर रही हैं, बातचीत करने वाले हैं, किसी को प्रपोज करने वाले हैं, प्रॉपर्टी लेने का प्रयास कर रहे हैं या बेचने का प्रयास कर रहे हैं, कर रही हैं, तो इसमें डिले होगा। इसमें थोड़ा आपको सावधानी रखना होगा। अब क्या करना है ताकि बुध अस्त होने पर भी हमको बुरा प्रभाव ना देखने को मिले। एक तो कोशिश कीजिए कि 21 दिन, ये जो 16-17 दिन का समय है, एवरीडे मॉर्निंग में एक इलायची घर से खा करके तभी निकलिए, ठीक है। इलायची खा करके निकलिए। उसके साथ 108 बार गायत्री मंत्र या तो जप कीजिए और या श्रवण कीजिए। कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है इन दिनों में जो मैंने बताया है कि ऐसा ऐसा होगा, अगर उससे रिलेटेड काम है तो एक बिधारा के पेड़ की जड़ आती है, प्लीज पढ़ लीजिए। और चाहते हैं डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहते हैं सो प्लीज टेक माय अपॉइंटमेंट। आपको नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर कॉल कर लीजिए, आपको वहां से अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। वेबसाइट का भी एड्रेस दिख रहा है, आप वेबसाइट से भी जाकर के मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।